अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 4.4 पढ़ रहे थे हम, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं आज इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ S2 कॉमा S3 कॉमा है, डॉट नहीं है, कॉमा S5 आर द सम ऑफ 2n 3n 5n टर्म ऑफ एन AP। एक टर्म है 2n 3n और 5n ऑफ एन AP, शो डेट S5 इक्वल टू 5 S3 माइनस S2। ठीक है, हमें कंडीशन ये गिवन है कि S2 बराबर है 2n के, मतलब वो टर्म है, सही है। S3 बराबर है 3n के, वो भी टर्म है। S5 बराबर है 5n के, टर्म ऑफ एन AP है। ठीक है, ये सारे। तो सबसे पहले मैंने लिखा S2 बराबर है 2n के, S3 3n के और S5 5n के, मतलब n की जगह हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, लिखा टर्म ऑफ एन AP। तो जैसे Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n/2a प्लस n-1d। S2 निकालना है तो n की जगह सिर्फ मैंने 2n रख दिया, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ यहाँ पर n की जगह 2n और यहाँ पर n की जगह 2n, दैट्स इट, और कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से S3 के लिए 3n रख दिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, n की जगह 3n। तो S5 के लिए 5 n की जगह 5n और यहाँ भी n की जगह 5n, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 3। ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 है मेरी, लास्ट वाली जो S5 वाली है, ये इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगी मेरी। अब आते हैं हम, बेसिकली प्रूफ वाला सवाल है। ये कह रहा है कि S3 को माइनस कर दे S2 से और फिर मल्टीप्लाई करा दे 5 से, तो वो बराबर किसके आएगा? S5 के। मतलब ये बनाना है मुझे, ये चीज बनानी है, इन चीज को राइट साइड को सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट S3 माइनस S1, सही है। तो S3 को माइनस कर दिया मैंने S1 से, यहाँ पर मैंने लिख दी पूरी S3 की सम, ये बीच में माइनस है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया S2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर n/2 मैंने कॉमन ले लिया। अगर आप देखें यहाँ पर n/2 आ रहा है एक टर्म में, और एक टर्म इसमें n/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो n/2 कॉमन ले लिया, तो बाकी फिर ब्रैकेट के अंदर आ गए -2। यहाँ पर देखे 2 था, ये 2 बच गया था, तो ये आ गया माइनस का 2, और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने डी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, डी मल्टीप्लाई बाय 3n 3n डी हो गया, डी मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का डी। यहाँ पर भी डी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2dn, और डी को 1 से तो माइनस डी। ये मेरे पास अंदर ब्रैकेट खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा और उस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा। -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइंस भी चेंज होगी, क्योंकि -2 है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन ओपन होकर आ गई। 6 से 3 2 6, 3 3 9dn, 3 1 3 तो 3d। -2 मल्टीप्लाई बाय 2a, माइनस का 4 है। -2 मल्टीप्लाई 2dn, माइनस का 4dn, -2 मल्टीप्लाई -d तो प्लस का 2d। अब यहाँ पर कौन कौन से आपस में सॉल्व हो रहे हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं सब चीजों को। अच्छा जी, 6a -4 है, 2a आ जाएगा। 9 - 4 5 आ जाएगा। -3 प्लस 2d, तो यहाँ माइनस का d आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2a प्लस 5dn माइनस डी। अच्छा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है डी कॉमन, तो इसमें से डी कॉमन ले लेंगे। डी कॉमन ले तो बच गया 2a प्लस 5n माइनस 5d। अब अगर आप इसको मैच करें 5 वाली फिफ्थ टर्म से, जो हमारे पास ये रही, तो सिर्फ एक चीज की कमी दिख रही है, वो है 5 की। बाकी सब चीजें यहाँ पर इसमें है सिवाय 5 के। तो मैं क्या करूंगा, 5 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दूंगा। जब 5 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो ये एग्जैक्टली फिफ्थ बन गई, S5 बन गया। अगर आप इसको नोट करें तो ये बन गया पूरी वैसी ही इक्वेशन बन गई S5 की। तो ये हो गया मेरा हैंस प्रूफ। बहुत आसान सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये, तो इसको ध्यान से समझना बड़ा जरूरी था, और बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत प्रूफ वाला सवाल है, चांसेस है शॉर्ट में आने के। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा। 5 S3 माइनस S2 इक्वल टू S5, ये आपका हो गया आंसर डन। आगे मूव करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। हैंस प्रूफ the sum of n term of two arithmetic series or in ratio of 3n plus 2 रेशियो n प्लस 1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म। अच्छा, रेशियो फाइंड आउट करना है इसके अंदर 8 टर्म। अब रेशियो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है रेशियो, हम उसको फिर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो सम ऑफ
एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज, दो अर्थमेटिक सीरीज है एन टर्म की, सही है। तो सबसे पहले हमने लेट किया, हमने कहा एस एन और एस एन डैश बी द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, ये सम है अर्थमेटिक सीरीज के, क्योंकि टू अर्थमेटिक सीरीज लिखा हुआ ना यहाँ पर, उसके रेशियो ही है। तो इसके बाद जब एट टर्म निकालें उसके लिए भी दो अर्थमेटिक सीरीज सम लगेंगे। ए और ए डैश बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बाय डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये हमने बता दिया, ठीक है, ये हमने लाइन बता दी इसको। अब आगे करना है, मैंने लिखा एस एन, क्योंकि कह रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन रेशो, मतलब दो सम है अर्थमेटिक सीरीज जिनका रेशो ये आया है। तो हमने इस इंग्लिश वर्डिंग में इसको हमने इक्वेशन में तब्दील कर दिया, एक को एस एन दे दिया, एक को एस एन डैश दे दिया, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए दोनों चीजों में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालना है एट टर्म का रेशो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया इसके अंदर, ठीक है, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी एन अपॉन टू, ये पूरा मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया सबसे पहले तो मैंने। अब यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेते हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो आपस में कट डाउन हो गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के, नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जबरदस्ती टू कॉमन ले लिया। जबरदस्ती का मतलब ये, यहाँ पर अगर इक्वेशन में देखें टू कॉमन नहीं आ रहा, ए के साथ तो टू है, लेकिन एन माइनस डी के साथ ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों के अंदर टू होता तो मैं कॉमन ले सकता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती टू कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ पर टू नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ ए है, मैंने टू कॉमन ले लिया, तो ए के पास जो टू था वो बाहर आ गया, नीचे भी यही हुआ, लेकिन इस टर्म के पास जो है वो टू नहीं था। जब इसके पास टू नहीं था और आपने कॉमन लिया तो आप डिवाइड में लिख देंगे, ये रूल है मैथमेटिक्स का, नीचे भी वही चीज अप्लाई की मैंने, सही है। अब टू से टू कट गया, अब ये क्यों किया, इसकी वजह भी आपको बताते हैं अभी। तो ये बन गया ए प्लस एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू डी, एन माइनस वन अपॉन टू डी डैश, सही है, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर वन। अब मैंने लिया टर्म वाला फॉर्मूला 4.2 का, इसमें हमें क्या निकला, एट टर्म निकाल ली थी, तो मैंने एन की जगह रख दिया एट, तो ये बन गई ए एट इक्वल टू ए प्लस सेवन डी, सही है। और अगर आप इसको भी नोट करें तो ये बेसिकली टर्म का फॉर्मूला ही बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर कर लूंगा, इसकी जो एन वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ए के बाद वाली वैल्यू, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा, कंपैरिजन, क्योंकि दोनों सेम है ऑलमोस्ट। तो कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से आ गया एन माइनस वन अपॉन टू। अब डी क्यों नहीं लिखा, दोनों साइड पे डी था, अगर मैं डी लिखूंगा अभी तो डी दोनों साइड पर है तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एन माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू सेवन, सही है, डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, टू वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 14 हो गया, माइनस वन वहां जाके प्लस हुआ तो 15 हो गया, एन की वैल्यू 15 हो गई। अब आपका सवाल डन हो गया, समझे, आपने एन निकाल लिया, एन को सिंपल इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आपने जहां जहां एन था, राइट साइड लेफ्ट सब पे आपने पुट कर दिया, यहाँ भी आ गया 15, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15 मैंने पुट कर दिया। तो सिंपल मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 15 माइनस वन करूंगा आ जाएगा 14, 14 डिवाइड बाय टू करूंगा तो आ जाएगा 7, नीचे भी यही आया, ठीक है। थ्री फाइव ज़ा 45, 45 थ्री फिफ्टीन ज़ा सॉरी थ्री फिफ्टीन ज़ा 45, 45 प्लस टू 47, और 15 प्लस वन हो गया 16। तो ये आपका एट द एंड आंसर आ गया। अगर आप ये वाली चीज को इससे मैच करें तो जब एट टर्म, हमें क्या रेशियो ऑफ एट टर्म मालूम करना था, क्योंकि हमें एन तो पता नहीं, तो एट टर्म जब हम मालूम करेंगे तो उसकी इक्वेशन ए प्लस सेवन डी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस सेवन डी और नीचे बन रहा है ए डैश प्लस सेवन डी डैश, तो आंसर आ गया 47/16। एट द एंड आप इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे ताकि आपके नंबर कट ना हो। द रेशो ऑफ एट टर्म इज 47/16। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। तो आई होप आप लोग क्लियर होगी चीजें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मसला हो गया शायद, इसकी वजह से उल्टा ही चल रहा है, तो खैर इसको समझा देता हूँ। अच्छा जी, सवाल हमारे पास है, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर। कह रहा है तीन नंबर का जब मैं सम कर रहा हूँ एपी के,
तो वो 27 है, और जब उसका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो 405 है। अब वो तीन नंबर कौन से, तो लेट, अब याद रखिएगा जब तीन नंबर आएंगे तो आपने लेट करना है। पहला नंबर होगा A-D, दूसरा ए, और तीसरा A+D। ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन, सम ऑफ थ्री नंबर, मतलब जब इनको प्लस करूंगा तो बराबर आएगा 27 के। तो इन तीनों नंबर को मैंने प्लस कर दिया, कॉमा की जगह लगा दिए प्लस। तो यहाँ पर डी नेगेटिव और प्लस डी तो कट गया, तीनों एस को प्लस किया तो बन गया 3A = 27। 3 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो 27/3 किया तो आंसर आ गया ए की वैल्यू 9। क्योंकि आपको नंबर्स मालूम करने हैं, नंबर्स के लिए आपको ए और डी की वैल्यू पता होगी तो नंबर्स आ जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन कहती है प्रोडक्ट इज, देयर प्रोडक्ट इज 40, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ये 9 मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड करा दिया, तो 405 ÷ 9 आया तो 45 हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला बन रहा था A² - B² वाला, जो बराबर होता है A+B, A-B के। ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे बनी हुई है फॉर्मूले की राइट साइड बनी हुई थी, सही है। इसको कन्वर्ट करना है लेफ्ट में। लेफ्ट क्या कहती है, A² - B², मतलब 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, डी स्क्वायर ही रहा। डी स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा ताकि पॉजिटिव हो जाए, 45 को वहां ले जाऊंगा ताकि नेगेटिव हो जाए, तो 81 - 45 के तो आंसर आ गया 36 डी स्क्वायर। और रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो डी की वैल्यू मेरे पास आज दो आ जाएंगे, +-6 आ जाएगी रूट से बाहर निकल के। हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हम चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नंबर्स निकाल लेता हूँ। आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, डी को +6 ले रहे हैं, तो ये क्या कहता है A - D, मतलब ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 6। तो 9 - 6 हो गया 3, ए की जगह 9 ही आ गया, यहाँ पे 9 + 6 हो गया 15। तो ये मेरे तीन नंबर्स हैं। अगर आपने चेक करना है, आपने ठीक किया है, तो इन तीन नंबर को सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 15 + 9 24, 24 + 3 27। और कंडीशन यही कह रही थी कि तीन नंबर का सम 27 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास 405 ही आएगा, तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और सवाल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा इन सवालों को जो मैंने आपको सवाल करवा रहा हूँ। अच्छा जी, फाइंड 5 नंबर। अच्छा, जो अभी हमने 3 नंबर का किया, अब 5 नंबर का आ गया। ठीक है जी। सवाल में कोई वो नहीं है, बस इसकी सीक्वेंस जो होगी, जो नंबर्स की, वो डिफरेंट होगी। जब 5 नंबर्स आएंगे तो हमें लिखना होगा A - 2D। ठीक है। A - D, A+D, A+2D। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये हमारे पास नंबर सबसे पहले कह रहा है। अच्छा, सवाल पहले पूरा कर लेते हैं। हुज सम इज 25, मतलब इनका सम जो है 25, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। पहले सम को देख लेते, सम इज जो है 125 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने सारे नंबर्स को प्लस कर लिया। बस आपने ये याद रखनी है, जब 5 नंबर्स आएगा तो इस तरीके से, 3 नंबर्स आएगा तो जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपने करना होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये 2D माइनस का प्लस का कट गया, ये डी भी कट गया, सारे ए, 5 ए बचे, इनको प्लस किया तो बन गया 5A। ठीक है, 5A = 25। 25 को वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो 5 को वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो 25/5 हो जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। तो ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, जिससे आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला जो कंडीशन है वो देखना जरूरी है, जिससे हमें डी निकालना है। whose sum द सम ऑफ whose स्क्वायर, मतलब जो सम है उस पे भी स्क्वायर लगा हुआ था। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 135। तो जो जो टर्म है वो सम तो हो रही है, लेकिन उनके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब ये भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, सब टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा दिया गया है। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी 5 आ चुकी है, तो ए की जगह तो 5 मैंने ऑलरेडी पुट ऑन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और बराबर 135 के। यहाँ पर सिंपल ये क्या किया मैंने, सब ये जो ए की जगह 5 लिखा था, यहाँ पर ए की जगह हम लिखेंगे 5। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 25 इक्वल टू के वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ये स्टेप किया हुआ है। 135 - 25 किया तो 110 आ गया। बाकी चार जो है जो नंबर है वो अपनी जगह पर है। 5 - 2D होल स्क्वायर, 5 - D होल स्क्वायर, 5+D होल स्क्वायर, 5+2D होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला ही ओपन हो सकता है और कोई चॉइस नहीं, तो ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया।
फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 25 हो गया, माइनस 2ab, 2a और b, तो ये होगा 20d स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके, सॉरी 20d हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, सही है, गलती से स्क्वायर लगा हुआ है, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला खोल दिया इसका पूरा, और इसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो गया, और यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर स्क्वायर गलत लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको गलतियां बता दी जो हुई भी थी। अब यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए। ठीक है, प्लस माइनस की फॉर्म में थे, जो कट डाउन हो गए वो कट कर दिए, बाकी सारी चीजें सिर्फ यही कट डाउन हो रहे थे, बाकी सब चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं। अब नंबर्स नंबर से प्लस हो जाएंगे, 25 प्लस 25, ये चारों बट हो गए 100 हो गया। 4d स्क्वायर, डी स्क्वायर 4d स्क्वायर, ये हो गया 10d स्क्वायर। 100 को इक्वल टू के वहां लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 100 के तो 10 आ गया। यहाँ पर 10d स्क्वायर था, 10 को वहां जाके डिवाइड कराया तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, जब इसको डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1, और बस प्लस रखनी है हमने। ठीक है, ये हमारे पास थी 5 नंबर इन एपी की सीक्वेंस, तो हमने सिंपल ए की जगह 5 रखा, 2 और डी की जगह 1, ए की जगह 5 और डी की जगह 1, इस तरफ ए की जगह 5, और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 माइनस 1 4, ये 5, फिर 5 प्लस 1 6, और 5 प्लस 2 7। तो ये मेरी बन गई सीक्वेंस। इसको चेक करना है तो पहले प्लस करके लिखते हैं, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 18, 18 प्लस 7 25, और यही कह रहा था कि इसका सम जो है 25 के बराबर होगा। ठीक है, इनका स्क्वायर निकाल के सम करके देख ले तो 135 आएगा। तो इसके साथ हमारा आंसर भी प्रूव हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.4 भी कंप्लीट हो गई, और हमारा टॉपिक अर्थमेटिक का भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ज्योमेट्रिक का, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.5 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।